Hello everyone, welcome to Master Science Hub, a big update for class 9th students. क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। सीबीएसई ने कुछ समय पहले ही एक सिलेबस अपडेट किया है क्लास 9 के बच्चों के लिए, जिसमें कि एसएसटी, साइंस और मैथ्स के सिलेबस को कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंजेस आए हैं? कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स एड ऑन कर दिए गए हैं। तो क्या चैप्टर्स डिलीट करे हैं, क्या चैप्टर्स नए एड ऑन किए हैं, वही सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर साइंस हब अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस में क्या मेजर और माइनर चेंजेस आए हैं। क्या सिलेबस पहले से थोड़ा टफ हो गया है, क्या सिलेबस पहले से थोड़ा इजी हो गया है, क्या चैप्टर्स ज्यादा डिलीट हुए हैं, ज्यादा कम अपडेट हुए हैं। तो यही सब हम कंफ्यूजन का क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेटा आपका पहले का सिलेबस है। वैसे तो बेटा आप क्लास 9th में आए हो तो आपके लिए तो वैसे भी ये भी नया होता और जो नया अपडेट हुआ है वो भी नया है ना। 12 चैप्टर्स पहले थे, 12 ही चैप्टर्स अभी नए अपडेट होकर आए हैं। बट क्या चेंजेस आए हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या नया एड ऑन हुआ है, ये देखते हैं। भाई पहले हम पढ़ा करते थे, पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये सब बेटा केमिस्ट्री का पोर्शन हुआ करता था, जिसमें चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये 4 चैप्टर्स थे। अब बेटा जो नया अपडेट होकर आया है उसमें से बेटा क्या हटा दिया है इन्होंने बेटा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। इसके बदले में उन्होंने चैप्टर नंबर क्या ऐड किया है, चैप्टर नंबर क्या है 5, चैप्टर नंबर 5 ऐड किया है। 2 चैप्टर्स के बदले एक ही चैप्टर को ऐड कर दिया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, चैप्टर 3 दिया है एज इट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दिया है एज इट इज। ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। तो केमिस्ट्री हमारी 4 चैप्टर की थी, अब हमारी कितनी चैप्टर की कर दी है, 3 चैप्टर की। कलर नहीं दिख रहा है, एक और बार हम इससे मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है 5, 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7 ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। जहां हमारे पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब हमारे 3 चैप्टर्स हैं। तो 2 चैप्टर डिलीट होके 1 चैप्टर ऐड हो गया है, और इसमें क्या क्या नया ऐड हुआ है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायो में बेटा पहले तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ करती थी, टिश्यू हुआ करता था, है ना। 2 ये चैप्टर बायो के थे, और बेटा एक लास्ट में था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी हमारा बायोलॉजी का हुआ करता था। बट बेटा अगर हम यहाँ देखें तो सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, ये 4 चैप्टर बायो के अपडेट होकर आए हैं नए वाले सिलेबस में, है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पे सेल तो था ही, है ना, सेल तो पहले से था, टिश्यू भी पहले से था, बिल्कुल था। बट बेटा रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी नए एड ऑन होकर आए हैं, मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है, वो है ही नहीं चैप्टर में, है ना, पूरे सिलेबस में। उसके बदले में 2 चैप्टर ऐड करे हैं, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, मतलब कि बायोलॉजी के 4 चैप्टर हो गए। ठीक है, पहले 3 हुआ करते थे, अब 4 चैप्टर हो गए। ठीक है मैम, समझ में आ गया ना बेटा, आ रहा है ना समझ में। 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हटा के एक चैप्टर ऐड किया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें क्या क्या नया ऐड हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, बायोलॉजी के 3 चैप्टर से उसमें से एक को हटा के 2 ऐड कर दिए हैं, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी। सेल में भी कुछ माइनर चेंज हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब बेटा फिजिक्स में मोशन, फिजिक्स में क्या क्या था, फिजिक्स में था मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अब बेटा 4 चैप्टर्स कर दिए हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड। ठीक है, तो कौन सा हटा दिया है, ग्रेविटेशन को रिमूव कर दिया गया है। ग्रेविटेशन को रिमूव करके मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, साउंड, इनको 4 को ही कर दिया है। बट बेटा इसमें छोटा सा चेंजेस है, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, सिंपल मशीन को भी यहाँ ऐड किया गया है। क्या नया पढ़ेंगे हम, वो हम अभी जानते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास 12 चैप्टर पहले थे, 12 चैप्टर्स ही अभी हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एड ऑन हुआ है, तो वो हम सबने देख लिया है। ठीक है ना, सिलेबस में। अब बात करते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो सेल को तो हम सेल एज इट इज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा वो हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, है ना। टिश्यू भी बेटा एज इट इज उठ के आ गया है, रिप्रोडक्शन क्लास 10th में है, वो क्लास 9th में आ गया है।
डाइवर्सिटी क्लास 11th में पढ़ रहे थे, तो क्लास 9 के बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास 11th का आ गया है। नहीं, क्लास 9 में पहले हुआ करता था, आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था, फिर डिलीट कर दिया, फिर से ले आए। मतलब कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना, इसलिए आप अब पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी में सब कुछ बेटा बेसिक ही होता है ना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, इसमें नया क्या पढ़ेंगे हम, इस मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन सराउंडिंग, 2 चैप्टर को मिलकर एक चैप्टर बना था। इसमें नया क्या ऐड हुआ है बेटा, सेपरेशन टेक्निक्स हुई है, कोगुलेशन, ग्राफ्स, सॉल्युबिलिटी, चेंज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, ये सब कुछ ऐड हुआ है नया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आराम से मजे से। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले से था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पहले से था, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई है, मतलब कि ऐड हुई है। जो था पहले से वो तो था ही, कुछ ऐड हुआ है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड, जो हम 11th-12th में पढ़ते थे, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये सब हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल सिंबल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो क्लास 11th-12th में पढ़ा करते थे हम। ठीक है, यूज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास। ठीक है, और बेटा फिर हम बेटा एक मोशन चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, जिसमें ऐड क्या हुआ है, मशीन, सिंपल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेजेस, पुली, इंक्लाइन प्लेन, लेवर, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम नया। ठीक है, और साउंड भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अच्छा, वहां पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी देखा है कि मैंने एक चैप्टर को छोड़ दिया, कौन सा, चैप्टर नंबर 8, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर होने वाला है आपके लिए, अर्थ साइंस का चैप्टर है, एक पूरे में मतलब 11 चैप्टर साइंस के हैं, अर्थ साइंस भी साइंस के अंदर में आती है, बट अर्थ साइंस का एक ही चैप्टर, मतलब ये बिल्कुल नया होने वाला है आपके लिए, है ना, अभी से पहले नहीं पढ़ा। अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, तो इसको हम पढ़ेंगे किसमें, साइंस में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे 12 चैप्टर्स है, ये चेंजेस आए हैं साइंस के सिलेबस में, और होपफुली अगर देखा जाए तो पहले से थोड़ा आप टफ कह सकते हो इस सिलेबस के कंपेरेटिवली। जो पहले हुआ करता था तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस सिलेबस से पहले जो सिलेबस था तो बिल्कुल इक्वल है ना, एक जैसा ही है, बट अगर बेटा इस सिलेबस के कंपेरेटिवली उसको कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। मेरे चैनल पे आपको सबके वीडियोस मिलेंगे बहुत ही अच्छे से, इजी तरीके से। ठीक है, एंड आई होपफुली आपको बेटा अच्छा लगा होगा ये चेंजेस। ठीक है, और मिलते हैं बेटा ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मास्टर साइंस सबके साथ। Stay tuned, follow for more. Thank you.